सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है लास्ट नवरात्रा। लास्ट नवरात्रे के दिन पूजी जाती है कंजक और हमने जौ भी उगाए थे। तो इसके साथ साथ हमें पूरी विधि विधान से पूजा का समापन करना पड़ेगा क्योंकि माता रानी के जौ उगाए हैं। तो इसके लिए हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसको लेकर हमने ये जौ उगाए हैं। जौ उगाना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत शुभ माने जाते हैं कि अगर ये उगते हैं तो ये आपके घर के लिए अच्छा होता है। अगर ये सड़ जाते हैं, अगर नहीं उगते हैं तो बहुत बुरा माना जाता है। पर हमारे जौ बहुत ही हरे भरे और इतने अच्छे से उग गए थे। और आज हमने कंजक भी पूजनी है तो हम बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पर बना रही हैं पूरियाँ, चने, हलवा और सब कुछ बनने के बाद हमने सब कुछ माता रानी की चौकी के सामने रख लिया। और हमने अपने गांव से कुछ छोटी छोटी नन्ही नन्ही लड़कियों को बुलाया है कंजक पूजने के लिए, और कुछ लड़के हैं। Happy birthday, Rita. तो मम्मी ने सब कुछ रेडी करने के बाद सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया, माता रानी की पूजा करी, माता रानी का श्रृंगार करा, माता रानी को एक सुंदर सी चुनरी पहनाई। एंड उसके बाद अपनी कुल देवी कुल देवता सबको भोग लगाया, उनकी पूजा करी। उसके बाद उन्होंने, नीलम ने तो फर्स्ट टाइम में ही नारियल फोड़ दिया और माता रानी को अच्छे से नारियल का पानी चढ़ाया। और फिर उसके बाद इन्होंने कर दी पूजा शुरू, मम्मी और नीलम ने। एंड उसके बाद इन्होंने कंजक पूजना कर दिया शुरू। तो मम्मी ने सबसे पहले कंजक और जो लड़के थे उनके पाँव और हाथ धोए। एंड फिर उसके बाद नीलम ने करी मम्मी की हेल्प, साथ में इनको चुनरियाँ पहनाई। इनके लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ लाई हुई थी मम्मी ने, और जिसको जैसी आई वैसी पहनाई मम्मी ने खुद अपने हाथों से। और नीलम लगा रही थी यहाँ पर सबको टीका और इनको पैसे दे रही थी साथ में। फिर उसके बाद मम्मी भी आ गए थे, फिर मम्मी ने भी इन सबको अलग से पैसे दिए, अलग से इनको टीका लगाया। बहुत अच्छा लग रहा था हमें क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने ये सब अपने घर में किया आज था। इतने स्पेशल डे पे पापा भी घर पे नहीं थे, पापा गए हुए थे ड्यूटी।
शायद अभी पापा आएँगे 2 दिन के बाद, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा ही होता है, पापा हर टाइम कहीं न कहीं गए होते हैं, तो हमें कुछ न कुछ मिसिंग लग रहा था। बट क्या करें, ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। यशी भी घर पे नहीं है, तो वो गई है बुआ के घर, तो हमें कुछ मिस लग रहा था घर पे कि यार इतना स्पेशल डे है और हमने फर्स्ट टाइम इतना कुछ करा है, तो घर में सभी लोग होने चाहिए। बट कोई बात नहीं, हमने कर लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। एंड अभी मम्मी इन सबको खिला रहे हैं खाना। ये सारे बच्चे हमारे गांव में ना घर घर में जाकर आए हैं, क्योंकि घर घरों में भी कंजक पूजी गई है, तो इनके पेट में उतनी जगह नहीं बची हुई है खाना खाने के लिए। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आपने जितना जितना खाना है खाओ, अगर बच जाता है तो हम आपको पैक करके आपके घर दे देंगे। नीलम कर रही थी मम्मी के साथ हेल्प, नीलम बांट रहे थे हलवा एंड मम्मी दे रही थी इन सबको पूरियाँ। तो अभी इनको और जगह भी जाना है, कोई अभी इनको बुलाने आया था कि हमारे घर भी चलना, हमारे घर में भी कंजक पूज रहे हैं, तो आप सब वहीं पे चलना। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम इनको भेज देंगे, बस 5-10 मिनट की बात है, मैं इनको फ्री करके भेज दूँगी आपके घर। या देवी सर्वभूतेषु सारे बच्चे चले गए हैं जहाँ उन्हें बुलाया है अभी कंजक पूजने के लिए, और उनके जाने के बाद नीलम कर रही है बरामदे में सफाई, क्योंकि उन्होंने खाना खाते टाइम बहुत खाना नीचे गिरा दिया था। और अभी नीलम सफाई कर रही है, उसके बाद हम सब खाएंगे खाना। किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो अभी हमने अपनी पेट पूजा भी करनी है, तो भूख भी लग रही है। तब तक के लिए नीलम कर रही है सफाई, तब तक बैठते हैं हम बाहर, लेते हैं व्यू का थोड़ा सा मज़ा। एंड मम्मी ने मेरे को दिया था कच्चा नारियल थोड़ा सा खाने के लिए, जो प्रसाद था वो मेरे से गिर गया। और देखो आज कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना हुआ है, यम यम। मुझे तो ना बहुत टेस्टी लगा। सूखे चने नहीं बचे हुए थे, मम्मी ने वो अलग से बनाए थे, वो हो गए ख़त्म। वो बनाए थे स्पेशल कंजकों के लिए। अभी ये बनाया है मम्मी ने चावल के साथ खाने के लिए चने। और मुझे ना सूखे चने टेस्टी लगते हैं, बट मेरी किस्मत में नहीं थे, वो हो गए ख़त्म। एंड मैं खाना खाने के बाद बैठ गई ताई जी के बरामदे में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पर इनके घर पे कोई नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ी शांति थी। मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं चली गई फिर रूम में मेहंदी लगाने। एंड मैंने लगाई अपने हाथ में मेहंदी। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, तो सो के उठी तो सनसेट भी होने ही वाला था उस टाइम। और यहाँ पे चीकी चला रहा है साइकिल। मैं तो परेशान हूँ यार, साइकिल, और ये अपना साइज़ देख ले कैसे चला रहा है ये कैसे सीख गया। मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा नहीं साइकिल चलाते हुए, और आज एकदम से साइकिल चला रहा है। पता नहीं किसने सिखा दी इसको एक दिन के अंदर अंदर। पता नहीं, बोलते हैं ना लड़के ना बहुत जल्दी साइकिल बाइक कार सब कुछ सीख जाते हैं, बट मुझे तो साइकिल भी नहीं आती है चलानी, सच बोलूँ तो।
और मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छे तरह से सूख गई है और मेरा हाथ पूरा जकड़ गया था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गई थी। मैंने अपने फ्रंट हैंड एंड बैक हैंड में मेहंदी लगाई हुई थी, तो मैंने पहले आपको बैक हैंड में बताई थी, फ्रंट हैंड की नहीं बताई हुई थी। सो ऐसे लगाई हुई थी मैंने अपने फ्रंट हैंड में मेहंदी। बहुत टाइम लगा था इस मेहंदी को लगाने में, बहुत ही बारीक मेहंदी थी और मुझे ऐसे ही लगानी थी। सो अभी सनसेट भी होने वाला है और अभी मेरे को करनी है शाम की खाना बनाने की प्रिपरेशन। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर कोई नया मेरी वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।